हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? निर्देशांक ज्यामिति। अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको जो समतल होता है उस समतल को 4 समान भागों में बांटा जाता है। समतल को कितने समान भागों में बांटते हैं हम? 4। समतल को हम 4 समान भागों में बांट देते हैं। ये जो क्षैतिज रेखा है, आड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं और इसे हम एक्स अक्ष कहेंगे। और ये जो खड़ी रेखा है, इस खड़ी रेखा को कहते हैं गणित में ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसे वाई अक्ष से दर्शाते हैं। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु O होता है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, जहाँ पर x का मान भी 0 और y का मान भी 0 होता है। यह प्लेन है, समतल है। इस प्लेन को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। पहली कॉलोनी, दूसरी कॉलोनी, तीसरी कॉलोनी, चौथी कॉलोनी। ठीक है, आप अपनी स्थिति बता सकते हैं किसी को भी कि मैं कॉलोनी नंबर फर्स्ट में रहता हूं, या कॉलोनी 2, कॉलोनी 3, कॉलोनी 4। आप किस कॉलोनी में रहते हैं आप बता सकते हैं। तो आपका जो भी मित्र है वो एक्यूरेट एड्रेस पे आ जाएगा, है ना? ठीक है, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें ये आपका +1, +2, +3, +4, +5, +6, +1, +2, सॉरी माइनस में आएगा, प्लस ऊपर आता है। +1, +2, +3, +4, +5, this is +1, and +2, and +3, and +4, and +5, +1, +2, +3, +4, +5, +6, and -1, and -2, 3, and -4, and -5, and -1, -2, -3, -4, and -5। ओके, तो भैया ये जो चतुर्थांश होते हैं इसमें प्लस प्लस, इसमें x का मान भी धनात्मक होता है और y का मान भी धनात्मक होता है। सॉरी चलिए बता दिया बेटा। अरे मैं धुन में था ना। तो इसमें x का मान भी धनात्मक, y का मान भी धनात्मक। इधर x का मान ऋणात्मक किंतु y का मान धनात्मक, x का मान ऋणात्मक किंतु y का मान भी ऋणात्मक, x का मान धनात्मक किंतु y का मान ऋणात्मक, है कि नहीं? आगे ना बात समझ में? अब भैया जैसे मैंने कोई बिंदु लिखा,
मैंने बताइए बिंदु 3, 4, 4, ऋण 2, ऋण 1, ऋण 5 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में स्थित हैं? ये हमें बताना है कि भैया ये बिंदु हैं, ये बिंदु किस चतुर्थांश में हैं। ये बिंदु हमें बताना है किस चतुर्थांश में हैं। अब देखो भैया, ये जो बिंदु है कि कौन सा? 3, और ये बिंदु 4। तो बिंदु 3 धनात्मक है, ये भी धन का है, आगे कुछ नहीं मतलब धन है। 4 ये भी आगे कुछ नहीं मतलब धन का है। तो धन धन किस में आता है बताओ? प्रथम चतुर्थांश में। देखो 3 भी धन का, यानी भुज, ये x का मान है 3 और 4, ये बिंदु A मान लेते हैं। तो धन का 3, धन का 4, ये x का मान है और ये y का मान है। ये भुज 3 है, कोटि 4 है। x के मान को भुज कहते हैं, y के मान को कोटि कहते हैं। तो भुज कितना है बताओ? 3। कोटि कितनी है? 4। कोटि 4। तो दोनों धनात्मक हैं। तो भैया कौन से चतुर्थांश में हुए? प्रथम। बिंदु 3, 4 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है ना। अब बिंदु कौन सा? बिंदु 4 - 2। 4 - 2 में भुज कितना है? भुज 4 है। कोटि कितनी है? कोटि माइनस की 2 है। तो बिंदु 4 - 2 -2 और ये 4, तो ये प्लस के 4, प्लस के 4 माइनस के 2, प्लस के 4 माइनस के 2। तो प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस पहले माइनस बाद में। कौन सा? बिंदु 4 - 2 चतुर्थांश में स्थित है। समझ गए ना। अब -1 -5, ये बिंदु कौन सा है? बिंदु C। -1 -5, तो भैया भुज कितना है? भुज -1, कोटि -5। तो C -1 -5, तो माइनस माइनस दोनों माइनस में। कौन सा है? तृतीय। तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अगर वो ये कह दे कि इनका आलेख खींचिए, निम्न बिंदुओं का आलेख खींचिए, क्या बोल दे वो? कि निम्न बिंदुओं का आलेख खींचो। बिंदु दे दे आपको A 3 4, B 4 - 2 और C -1 -5। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको समतल को कितने भागों में बांटेंगे? 4। समतल को आप 4 भागों में बांट देंगे। समतल को 4 भागों में बांट दिया। यह आपका x अक्ष, यह आपका y अक्ष। तो 1 2
3 and 4 and 5. 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 and 4 and 5 and 1 2 3 4 and 5 है ना। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस 4 एंड प्लस 5 एंड प्लस 1 एंड प्लस 2 एंड प्लस 3 एंड प्लस 4 एंड प्लस 5, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5। ठीक है ना। अब 3 4 धन के 3, ये भी धन के, ये भी धन के, तो x, ये x का मान है, ये y का, तो x पे लेना है धन का 3, x पे लेना है, ये x है, x पे क्या लेना है धन का 3, x पे धन का 3, तो x अक्ष पे धन का 3 ये लिया, फिर y अक्ष पे धन का 4, ये धन का 4, y पे 4 और x पे 3। अब इनको मिला दो, तो भैया x कितना है धन का 3, y कितना है धन का 4, ये बिंदु कौन सा हुआ ए। ठीक है। अब 4 कितना लेना है -4 ऋण का 2, तो x पे तो ये x का और ये y का, ये 4 और ऋण का 2, y का ऋण, ये हो गया आपका b। x धन का 4 है और y, ये y वाला ऋण का 2। अब ऋण का 1 और ऋण का 5, तो x वाला, ये x वाला और ये y वाला, x कितना ऋण का 1, ये ऋण का 1 और y कितना ऋण का 5, तो ये ऋण का 5, तो ये वाला ये हो गया आपका C कितना भैया ऋण का 1 ऋण का 5। और इस तरीके से हमने निम्न बिंदुओं का आलेख खींच के बताया किस प्रकार से बिंदुओं का आलेख खींचा जाता है और किस प्रकार से बिंदुओं को ग्राफ पे दर्शाया जाता है। तो ग्राफीय निरूपण हमने बताए, बिंदुओं का ग्राफीय निरूपण हमने करके दिया। अब जैसे मान आपको दे दे वो y बराबर 3x - 1, ये समीकरण दे दे कि दी गई रेखिक समीकरण का ग्राफ खींचिए, दी गई रेखिक समीकरण है ना, है ना, है ना, y बराबर 3x - 1 रेखिक समीकरण का ग्राफ खींचो। क्या खींचना भैया, ग्राफ खींचो, इसका हमें ग्राफ खींचना है। y = 3x - 1, y = 3x - 1 का हमें ग्राफ खींचना है। वेरी सिंपल, देखिएगा ये तो आपका x है, ये आपका y, ठीक है। चलो y बराबर कितना है 3x - 1 है ना, 3x - 1। अब इसमें समीकरण 1 में x बराबर कितना रखना है 1, x बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 रखना है। तो देखो इस x की जगह 1 आ गया, x की जगह 1 आ गया, -1, 3 एकम कितना आ गया बेटा, 3 में से गया तो 2। ठीक है। अब भैया समीकरण 1 में
x बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे बेटा, तो देखो 3, x की जगह कितना आ जाएगा 2, तो कितना हो गया भैया 3 दूनी 6 ऋण 1, तो y बराबर कितना आ गया 5। तो x कितना रखा आपने, x वाली लाइन में 2, x 2 रखा, तो y कितना आया, y 5 आया, y 5। अब समीकरण 1 में x बराबर इस x बराबर 3, x बराबर कितना 3 रखने पर, तो देखो y बराबर कितना 3, x की जगह 3 ऋण 1, तो 3 3 9 ऋण 1 बराबर 8, कितना आ गया 8 आ गया। तो 8 कब आया, जब 3 रखा। तो ये टेबल बन गई। अब इस टेबल से ग्राफ खींच देंगे। देखो ये पहला बिंदु, ध्यान से देखिएगा, पहला बिंदु क्या है 1 2 1 2 1 2, x का 1 y का 2, x का 1 y का 2, इसी में बना देता हूँ, x का 1 x का 1 y का 2, तो ये मैं यही बना देता हूँ इसी में, ये बिंदु एक बिंदु ये, फिर x का 2 x का 2 y का 5 x का 2 y का 5 x का 2 y का 5 x का 2 y का 5, ये y का 5, ये देखो ये फिर x का 3 x का 3 y का 8 x का 3 y का 8, तो 5 5 के बाद ये 6 6 के बाद ये 7 और 7 के बाद हो गया ये 8, तो ये क्या है x का 3 x का 3 y का 8, ये रिया 8, ये देखो ये मिल गया बिंदु है ना, ये 8 पे मिला। अब इनको मिला दो तीनों बिंदुओं को, ये बिंदु ये बिंदु, इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, एक बिंदु A, दूसरा B और तीसरा C, तो इनको मिला दो। देखो मैं मिलाता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये देखना ध्यान से, है ना, ये सरल रेखा मिल गई। तो इस तरीके से हम ग्राफीय निरूपण